हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा फॉर यू के तरफ से चर्चा करने जा रहा हूँ मेष राशि फल अगस्त और सितंबर 2022 के बारे में कि अगस्त का महीना और सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहने वाला है, क्या क्या अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्या क्या बुरा रिजल्ट मिलेगा। इन सभी विषयों पर में हम आराम से अभी बैठ कर के चर्चा करने वाले हैं। मैं कहूँगा आप सुनेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो सामने आपको कुंडली बनी हुई दिखाई दे रही है, ये गोचर कुंडली है जो मेष राशि वालों के लिए है। जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म राशि मेष होगी वो इस वीडियो को तो जरूर देखें, लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति को अपना जन्म राशि मालूम नहीं है और नाम राशि उनकी मेष है तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। नाम राशि के मामले में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी राशि जो है वो मेष है भी या नहीं। कई बार मेरे पास में कमेंट आने लगता है, वीडियो पर में मैसेज आने लगता है, गुरुदेव मेरी राशि मेष है या नहीं, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसको कंफर्म कीजिए। इसलिए सबसे पहले आपकी राशि मेष है या नहीं, सबसे पहले इसी को कंफर्म करते हैं। देवी और सज्जनों, अगर आपके नाम का पहला अक्षर लो, ला, ली, लू, ले, लो, ओ, चू, चे, चो, इनमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मेष हुई। जैसे कि लौ से ललिता, ला से लालदेव, ले से क्या होगा, ले से, जैसे कि ले से नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन जैसे कि ले से लेना, इसी प्रकार से औ से अमृत इत्यादि। इस प्रकार से इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मेष ही हुई। देवी और सज्जनों, मैं आपको ये मासिक राशि फल बताने जा रहा हूं, जो आपको मैं बता दूं कि 1 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक की राशि फल बताने जा रहा हूं, पूरे 45 दिन का। इस 45 दिनों में आपके साथ होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं का एक एक विवरण बहुत सूक्ष्मता के साथ आसान शब्दों में तोड़ करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि दैनिक राशि फल जो है सो चंद्रमा के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है। मासिक राशि फल सूर्य के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है और वार्षिक राशि फल गुरु और शनि के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है। और बच गया साप्ताहिक, तो साप्ताहिक भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही तैयार किया जाता है। यानी कि इस राशि फल में सिर्फ 1 या 2 ग्रहों का फलादेश बताया जाता है। ग्रह तो केवल 1 या 2 नहीं है, ग्रह तो कुल 9 है। और राशिफल तैयार करने का नियम क्या है, सिद्धांत क्या है कि एक ही ग्रह को लेकर के चलना।
इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि बाकी ग्रहों का प्रभाव आपको मासिक, साप्ताहिक, दैनिक अथवा वार्षिक राशिफल में नहीं पड़ेगा। वो अवश्य पड़ेगा, लेकिन उसको छांट करके चला जाता है। और यही कारण है कि कभी भी किसी भी ज्योतिष के द्वारा बताया गया राशिफल 100% सच साबित नहीं होता, क्योंकि बाकी के ग्रह तो छूट गए, उसके फलादेश का क्या। अब आप कहोगे कि अगर आप ऐसा कह रहे हो तो फिर बाकी के ग्रहों को आप बोर्ड पे क्यों नहीं डालते, क्यों नहीं आप समझाते, सभी ग्रहों का फलादेश क्यों नहीं करते। मैं करने के लिए तो सभी ग्रहों का फलादेश कर सकता हूं, और मैं कर भी रहा था पिछले कुछ समय में, लेकिन आप लोग खुद कंफ्यूज हो रहे थे। कहीं पर में कोई ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा था तो कहीं पर में कोई ग्रह बुरा रिजल्ट दे रहा था, जिसके कारण से आप समझ ही नहीं पा रहे थे, आप असमंजस में पड़ रहे थे। आपका बार बार कमेंट आ रहा था, व्हाट्सएप पे मैसेज आना शुरू हो चुका था कि गुरुदेव आप एक ही समय में कह रहे हो कि शनि बढ़िया रिजल्ट देने वाला है और उसी समय में कह रहे हो कि राहु खराब रिजल्ट देने वाला। आखिर ये कैसे संभव है, ये आपको समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं बार बार समझाने की कोशिश की, कई महीनों तक समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इसीलिए एक ग्रह को लेकर के ही चलेंगे, और विशेष जानकारी 100% जानकारी आपको मैं एक सच्चाई से अवगत करवा दूं कि वो केवल जन्म कुंडली से ही प्राप्त हो सकती है। केवल जन्म कुंडली को देख करके ही कोई योग्य ज्योतिष आपको सही जानकारी दे सकते हैं 100%। ये जो राशिफल है वो आपको 60 से लेकर के 90% तक आपके ऊपर में फलित होगा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देवी और सज्जनों, सूर्यदेव जो है सो 17 अगस्त को चले जाएंगे कन्या राशि में, अर्थात 17 अगस्त से पहले पहले सिंह राशि में, यानी कि 16 अगस्त तक सिंह राशि में रहेंगे, और 16 अगस्त के बाद 17 अगस्त को कन्या राशि में चले जाएंगे, जो 16 सितंबर तक कन्या राशि में ही रहेंगे। इसका क्या प्रभाव मिलेगा, इसी को राशिफल कहते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि 16 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, उसके बाद की कहानी को सुनेंगे। 16 अगस्त तक के लिए सूर्यदेव का फलादेश कह रहे हैं महर्षि पंचम भाव में कि अगर चंद्रमा, यानी कि ये जो कुंडली होती है राशि कुंडली, वो चंद्र कुंडली होती है, और ये जो पहला भाव होता है आपका, यहाँ पर में ही चंद्रमा आपके लिए विराजमान रहते हैं। तो सूर्य कह रहे हैं कि यहाँ से मेष राशि वालों के लिए अगर सूर्य कभी भी पंचम भाव में आ जाए, जितने ही समय के लिए आए, सूर्य वैसे 1 महीना के लिए रहते हैं, अभी 16 अगस्त तक आपकी कुंडली के पंचम भाव में सूर्यदेव रहेंगे। तो कह रहे हैं कि सूर्यदेव जब पंचम भाव में आ जाते हैं तो विशेषतया मानसिक भ्रम उत्पन्न होता है। मानसिक तौर पर में जो एक सही एक्यूरेट जानकारी चाहिए वो आप नहीं ले पाते, आपके अंदर में भ्रम की उत्पत्ति हो जाती है, आप भ्रमित हो जाते हैं, सही और गलत का निर्णय लेना आपके लिए कठिन होने लगता है। यानी कि 16 अगस्त तक आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, इसको समझ करके पूरे 100% समझ करके उचित और सटीक निर्णय निकालना थोड़ा सा आपके लिए परेशानी से भरा, थोड़ा सा कठिन हो सकता है। भ्रम आपका टूटेगा, लेकिन 16 अगस्त के बाद टूटेगा। 16 अगस्त तक आप भ्रम में रह सकते हैं, भ्रमित रह सकते हैं, जिसके कारण से आप खुद का ही नुकसान कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं महर्षि कि शारीरिक और मानसिक शक्ति में भी इस समय में कमी रहेगी। यानी कि 16 अगस्त तक शरीर में जो एक ताजगी चाहिए, जो एक रुतबा चाहिए, जो एक हाई लेवल का एनर्जी चाहिए, उसमें कमी देखने को आपको मिलेगा। 16 अगस्त तक शरीर के ऊर्जा में कमी का एहसास होगा। शरीर आपका बहुत ज़्यादा हाई लेवल का एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, और आप अपने आप में थोड़े से वीक महसूस करेंगे, आपको कमजोरी का एहसास होगा। देवी और सज्जनों,
महर्षि कह रहे हैं कि सिर्फ शारीरिक कमजोरी ही नहीं, मानसिक कमजोरी की भी स्थिति जो है सो उत्पन्न होगी। मानसिक तौर पर में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मेंटली तौर पर में भी जो है सो आप परेशान हो सकते हैं। मेंटली तौर पर में भी जो है सो आप थोड़े से कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको ध्यान का सहारा लेना चाहिए। और जब आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होने लगेगी ना, मैं आपको बताता हूँ, शारीरिक तौर पर में आप बहुत कम परेशानी महसूस करोगे। आपको शारीरिक ऊर्जा में भी तब कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि मानसिक स्थिति जो है अगर वो स्ट्रांग हो जाती है तो शारीरिक स्थिति अपने आप में स्ट्रांग हो जाती है। कहते हैं कि वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जब गंगा पार करने लगे तो एक अंग्रेज ने उनके हाथों में गोली मार दी। जहर उनके शरीर में फैलने लगा बहुत तेजी के साथ। वीर कुंवर सिंह को ऐसा लगा कि अब हमारा बचना मुश्किल है, क्योंकि गोली का जहर जो है अगर सही समय पे समुचित इलाज नहीं किया गया तो वो पूरे शरीर में फैल जाता है और वो व्यक्ति मर जाता है। उन्होंने कहा कि हे गंगा मैया, ये जिस हाथ में अंग्रेज ने गोली मारा है, लो आज मैं उसी हाथ का बलि आपको दे देता हूं। और वीर कुंवर सिंह ने तलवार निकाला, यहां से हाथ काटी और गंगा मैया को चढ़ा दी। 80 वर्ष की उम्र की बात कर रहा हूं मैं, कोई जवानी की बात नहीं कर रहा। और उसके बाद फिर वो बहुत दिन तक ठीक रहे और अंग्रेजों से बहुत लड़ाई लड़ी। तो ये है मानसिक शक्ति, ये है मानसिक संकल्प। जब आप एक बार मन रूपी स्थिति को, मन रूपी ऊर्जा को एकत्रित कर लोगे, मजबूत कर लोगे, फिर क्या कहने हैं, फिर आपको कभी भी किसी भी हालत में शारीरिक ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी। चाहे सूर्य की ग्रह, सूर्य की गति आपके लिए कितनी ही विपरीत क्यों ना हो जाए, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके ऊपर में नहीं पड़ेगा। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि धन हानि की भी 16 अगस्त तक आपके ऊपर में संभावना बन रही है। इसीलिए 16 अगस्त तक आपको चाहिए कि आप पैसों के मामले में थोड़ा सतर्क रहें, पैसों के मामले में थोड़ा खर्च करने पर में ध्यान दें, पैसों के मामले में थोड़ा सा ये सोच समझ करके निर्णय लें कि कहाँ पर में कितना खर्चा करना है और कहाँ पर में कितना नहीं करना है। जहाँ पर में परम आवश्यक है, आवश्यकता है, वहाँ पे कटौती ना करें, बिल्कुल ना करें। लेकिन जहाँ पर में आवश्यकता नहीं है, केवल एक शो ऑफ के लिए खर्च किया जा रहा है, केवल एक दिखावे के लिए खर्च किया जा रहा है, वहाँ से कदम पीछे खींच लें, वहाँ पर में ना करें। नहीं तो ये धन हानि का जो योग बन रहा है, ये साधारण योग है। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये योग अपने आप में प्रबल बन जाएगा और आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि स्वयं और संतान दोनों को रोग परेशान कर सकता है। हेल्थ वाइज इशू जो है आपको खुद भी परेशान कर सकता है और आपके बच्चों को भी हेल्थ वाइज इशू आ सकती है, जो आपको और आपके बच्चों दोनों को परेशान कर सकती है। इसीलिए इस समय में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जिस प्रकार से हमारे पीछे आप नेचुरल लुक देख रहे हो, उसी प्रकार से नेचर का आनंद लेने की कोशिश करें। सुबह में उठ के मॉर्निंग वॉक करने की कोशिश करें। ये वीडियो सुबह सुबह बन रही है अभी। सुबह में उठ के मॉर्निंग वॉक करने की कोशिश करें, नेचुरल हवा लेने का प्रयास करें, एसी और पंखे के हवा से बाहर निकलें। आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बढ़िया रहेगा। खुद भी बाहर निकलें और बच्चों को भी बाहर निकालें और सुबह में कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट इस नेचुरल हवा में जरूर घूमें। बाकी का काम बाद के लिए छोड़ दें। अगर आपको ऑफिस जाने में, काम करने में विलंब हो रहा है तो जितना देर विलंब आपको लगता है कि हो जाएगा, उतना देर पहले सो करके उठें, उतना देर पहले बिछावन छोड़ दें। 5 बजे बिछावन छोड़ दें, 6 बजे बिछावन छोड़ दें और 6 से 6:30 पौने 7 तक
अगर आप बच्चे हैं, आपके माता पिता नहीं जा रहे तो माता पिता को लेकर के जाएं, और अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों को लेकर के जाएं, लेकिन घूम करके जरूर आएं। इससे आपकी ताजगी बनी रहेगी। सुबह का जो हवा होता है, सुबह में सबसे ज़्यादा आकाश गंगा से, आकाश से जो है दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो आपके मस्तक पर में पड़ता है, और तब आप पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करते रहते हो। ये सुबह में दिव्य ऊर्जा ऊपर से आकाश से गिरता रहता है, और जो भी व्यक्ति सुबह उठता है, घूमता है, टहलता है, उसको आप देखोगे वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता, वो स्वस्थ रहता है। वो आगे कह रहे हैं महर्षि कि राज्याधिकारियों के साथ भी 16 अगस्त तक कुछ वाद विवाद की संभावना दिखाई दे रही है। इसीलिए यहाँ पर में सूर्यदेव के बैठने के कारण आपको चाहिए कि अपने से बड़े अधिकारी से, राज्य के अधिकारी से, सीनियर्स से वाद विवाद करने की भूल से भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर में सूर्यदेव इस प्रकार का योग बना रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात है। यहाँ पर में ग्रह आपके विपरीत है, योग बना रहा है, जिसके कारण से राज्याधिकारियों से, बड़े से आपका विवाद हो सकता है, लेकिन आपके मनःशक्ति को मजबूत रखना है और प्रयास करना है कि जितना ज़्यादा इग्नोर किया जा सके, जितना ज़्यादा चीज़ों को छोड़ा जा सके, इग्नोर करके आगे बढ़ा जा सके, उतना आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि जो व्यक्ति इन चीज़ों में लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव, छोटी छोटी बातों में उलझ के रह जाते हैं, वो व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा आगे कभी नहीं बढ़ पाते। आज की बात नहीं कह रहा हूँ, कभी नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनको उस झंझट से ही बाहर निकलने का अवसर प्राप्त नहीं होता। वो जीवन में आगे की तरफ क्या फोकस करेंगे। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि यात्राएं करते वक्त बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, नज़र बचा करके चलने की आवश्यकता है, ध्यान से चलने की आवश्यकता है, क्योंकि यात्राओं में दुर्घटना की भी संभावना है, चोट वगैरह लगने की संभावना है, एक्सीडेंट की भी संभावना 16 अगस्त तक दिखाई दे रही है। इसलिए सावधानी के साथ चलना है। आगे महर्षि कह रहे हैं इस समय में थोड़े से आप अपने आप को कमज़ोर, दीन अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इन सब परेशानी से बचने के लिए 16 अगस्त तक जो है सो दैनिक रूप से सूर्य देव को जल देने का प्रयास करना है। सुबह में स्नान करके दैनिक रूप से सूर्य देव को जल दे 16 अगस्त तक, और ओम आदित्याय नमः, पुरुष वर्ग ओम आदित्याय नमः मंत्र का 1 माला जाप करें, और महिला वर्ग नमो आदित्याय नमः मंत्र का 16 अगस्त तक 1 माला जाप करें। ईश्वर की कृपा से सब बढ़िया रहेगा, कहीं कोई विशेष परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। अब चर्चा शुरू करते हैं 16 अगस्त के बाद की। देवी और सज्जनों, 16 अगस्त के बाद सूर्य देव पंचम भाव से आपके कुंडली के 6ठे भाव में कन्या राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि में सूर्य देव के बैठने के कारण क्या मिलेगा आपको, क्या अच्छा मिलेगा, क्या बुरा मिलेगा, आइए इसको समझते हैं। महर्षि क्या कह रहे हैं, इसको सुनने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि 17 अगस्त से लेकर के 17 अथवा 16 सितंबर तक सूर्यदेव 6ठे भाव में रहेंगे, और 6ठे भाव में सूर्यदेव के रहने के कारण आपके कार्य की सिद्धि का योग बन रहा है। योर वर्क विल डन, आपका कार्य जो है सो सिद्ध होगा, पूर्ण होगा। क्यों होगा? क्योंकि सूर्यदेव आ गए कुंडली के 6ठे भाव में। इसके लिए आपको जो है सो 16 अगस्त के बाद से ही प्रयास करना आरंभ कर देना पड़ेगा। नहीं, अगर आप प्रयास ही लेट से करेंगे तो सफलता कैसे जल्दी मिलेगी। तो 16 अगस्त बीता, जिस कार्य को भी करने की इच्छा है, जो भी कार्य करना चाहते हैं, जिसमें भी आप चाहते हैं कि मुझे इस कार्य को तो किसी हालत में ही करना है, और वो कार्य आपको 16 अगस्त से
16 सितंबर तक हो सकता है, तो उस कार्य में निश्चित तौर पर में लग जाएं। और भगवान की कृपा रही, ईश्वर की कृपा रही, तो सूर्य नारायण की कृपा से आपको 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में कार्य में सिद्धि के योग बन रहे हैं, कार्य में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। इसीलिए उस कार्य को जरूर सिद्ध करने का प्रयास करें। आगे कह रहे हैं महर्षि कि कार्य में ही सिद्धि नहीं मिलेगी, सुख की भी प्राप्ति होगी। इस समय में अपने आप को आप सुखी महसूस करेंगे। इस समय में आपको सुख जो है निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। आप अपने आप को एक सुखी व्यक्ति के तौर पर में महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में सुख का दिन तो यही है। एक होता है सांसारिक सुख और एक होता है आत्मिक सुख। सांसारिक सुख क्षणिक होता है, जैसे कि आपने कुछ खाया, आपको अच्छा लगा, आप बड़ा खुशी महसूस किया, आपने सुख महसूस किया। आप गर्मी से आए, आपने पंखा चला दी, एसी चला दी, आपको अच्छा लगा, आपको तुरंत ठंडा महसूस हुआ, क्षणिक सुख महसूस हुआ। आपकी काम वासना जागृत हुई, आप अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने चले गए, कुछ समय के लिए आपको क्षणिक सुख महसूस हुआ। ये सब क्षणिक सुख है। लेकिन जब आत्मिक सुख आपको मिलने लगता है, जब आत्मा आपका अंदर से प्रसन्न होना शुरू हो जाता है, तब आपको इन सुखों की कामना रहती ही नहीं। तब आप बिल्कुल भी नहीं सोचते कि मुझे एसी की हवा खानी है, पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ वक्त बिताना है, प्रेमी के साथ वक्त बिताना है, पति के साथ वक्त बिताना है, मुझे अच्छा खाना खाने के लिए लालच करना है। ऐसा मन में भाव ही नहीं आएगा आपको। और यही सुख 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक मेष राशि वालों को भगवान सूर्य नारायण देने जा रहे हैं, जिससे कि आत्मिक सुख मिलेगा, अंदर से प्रसन्नता मिलेगी, अंदर से आनंद महसूस करेंगे। और भगवान कुछ और नहीं, आनंद ही भगवान है। जैसे कि आप जब जब आनंदित होते हैं, आप ये मान करके चलो कि उस वक्त ईश्वर का विशेष वास आपके अंदर हो जाता है। उस वक्त आप विशेष फल की प्राप्ति करें, उस वक्त आप विशेष ईश्वर को याद करें। क्योंकि ईश्वर को याद करने का, पूजा पाठ जप तप करने का उद्देश्य ही यही है कि आनंद की प्राप्ति। आनंद की प्राप्ति हो गई, बस आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई। इन सभी चीजों में क्षणिक आनंद है, इसलिए आप थोड़ा देर के लिए खुश होकर के फिर सांसारिक दुख में लग जाते हैं। लेकिन जब आप ईश्वर को प्राप्त करने लगते हैं, जब आपको ईश्वरीय कार्य में आनंद की प्राप्ति होने लगती है, जब आंतरिक आनंद की प्राप्ति होने लगती है, तब आपको फिर इन क्षणिक सुखों का मोह नहीं रहता। देवी और सज्जनों, वही सुख सूर्यदेव आपको 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक देने जा रहे हैं। महर्षि आगे कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, कार्य सिद्ध होंगे, सुख की प्राप्ति होगी, बढ़िया भोजन की भी प्राप्ति होगी, खाना पीना भी मन पसंद और अच्छा मिलेगा 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक। इतना पर में ही ब्रेक नहीं लगा। महर्षि का कहना है कि भोजन तो अच्छा मिलेगा ही, बढ़िया कपड़ा, मनपसंद वस्त्र, साफ कपड़ा, अच्छा कपड़ा भी पहनने को मिलेगा। यानी कि सूर्यदेव 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक आप पर में विशेष मेहरबान हो रहे हैं। आगे महर्षि कह रहे हैं कि शत्रुओं पर में भी आपको विजय की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्यदेव शत्रु के घर में आके उसका नाश करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त होगा। कहावत है एक कि जाके राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होई। जो पूरा दुनिया भी बैरी हो जाएगा, पूरा दुनिया भी जब आपका दुश्मन हो जाएगा, एक व्यक्ति का क्या कहें, पूरी दुनिया भी अगर आपकी दुश्मन हो जाती है और एक ऊपर वाला सूर्य नारायण आपके साथ हैं, तो आपका बाल भी, ये जो बाल है ना, वो भी बांका नहीं हो सकता। यानी कि एक बाल भी टेढ़ा नहीं हो सकता आपका। कुछ नहीं, दुनिया की कोई शक्ति बिगाड़ पाएगी जब स्वयं नारायण आपके साथ हैं।
आगे महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, रोग का भी नाश होगा। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, ये रोग का भी होता है। तो महर्षि का कहना है कि इस समय में आपके रोग का भी नाश होगा, आप रोग मुक्त भी होंगे। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि राज्याधिकारियों से भी लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि 16 अगस्त से पहले पहले राज्याधिकारियों, राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। और 16 अगस्त के बाद और 16 सितंबर तक राज्याधिकारियों के साथ, अच्छे लोगों के साथ वाद विवाद नहीं, लाभ का योग बन रहा है। वहां से आपको फायदा का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि आपके खुद के प्रताप में भी वृद्धि होगी। आपका खुद का जो संस्कार है वो भी आगे बढ़ेगा। कहते हैं कि तेज प्रताप महाजगवंदन, आप में तेज की वृद्धि होगी, प्रताप की वृद्धि होगी, और दुनिया उस प्रताप को देखेगी, तेज को देखेगी और आपके सामने नतमस्तक होगी। लेकिन कब से? 16 अगस्त के बाद से, यानी कि 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक। आगे कह रहे हैं महर्षि कि इतना ही नहीं, शोक और मोह आदि गलत भावों का नाश भी होगा। आप शोक मुक्त भी होंगे, मोह मुक्त भी होंगे। आपका शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहेगा। इस एक महीने के पीरियड में 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में मन भी स्वस्थ रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हर मामले में ये समय आपके लिए गोल्डन साबित होगा। देवी और सज्जनों, ये जो 5वां भाव है आपके संतान का भी है। 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर के बीच में आपको संतान का भी विशेष सुख प्राप्त होगा। आपके बच्चे, आपका संतान आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आपकी बातों को भी मानेंगे। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, क्योंकि पंचम भाव के मालिक छठे भाव में सूर्य आ गए, इसीलिए आपको संतान आपकी कहना मानेगी। और सूर्य छठे भाव में है, इसीलिए दुश्मन का भी नाश होगा, चिंताएं भी खत्म होंगी, रोग का भी नाश होगा। अगर आपने कहीं से कर्ज वगैरह ले रखा है, कहीं से आपने कुछ ऋण ले रखा है और वो व्यक्ति आपको अति परेशान कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था, तो इस समय में भगवान नारायण की कृपा से, सूर्य देव की कृपा से कर्ज देने वाला व्यक्ति भी इस एक महीने में 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में आपको कम परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। इसीलिए देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो छठा भाव है कर्ज के साथ साथ केस मुकदमा का भी होता है, जिसके कारण से केस मुकदमा से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आपको चल रही है, किसी भी तरह के परेशानी से, समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो उस प्रकार की परेशानी, उस प्रकार की समस्या में आपको राहत देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। आप आराम महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये रिजल्ट जो है केस मुकदमा का, अगर भगवान ना करे चल रहा हो, तो आपका पलड़ा उस पक्ष में भारी होना शुरू हो जाएगा। इस एक महीना के लिए आपको, इस एक महीना में केस मुकदमा अगर हो चुका है तो विशेष डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, आपके पेट का भी होता है। अगर आपको पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, अगर आपको पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, किसी भी प्रकार के परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो आपको पेट से संबंधित परेशानी जो है उसमें राहत देखने को मिलेगी।
पेट आपका इस समय में साथ देगा, आपके ऊपर में किसी भी प्रकार का ऑब्वियस कलंक लगा हुआ है वो भी मिटेगा, शोक और दुख का भी नाश होगा। हॉस्पिटल का खर्चा पर में भी ब्रेक लगेगा, धन हानि भी रुकेंगे, शैया सुख में वृद्धि होगी। विदेश में रहने वाले लोगों को विशेष मेष राशि वालों को इस समय में लाभ मिलेगा। हर एक मामले में बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि हर एक बात आपको बड़े ही आसानी से सही तरीके से समझ में आ गई होगी। चिड़िया का ये आवाज़ जो है, मीठी ध्वनि, वो भी आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि नेचर के पास बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए राधे।